अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का ये सेशन जो लाइव हम चला रहे हैं, इसमें डॉक्टर साहब के पास 3-4 बड़े अजीब सवालात हैं। मैंने उनको इकट्ठा किया, अलग से उनको मर्ज किया। एक तो इस जो है ख़ातून ने, जो कि गैर मुस्लिम ही है, और इसने बुखारी और अहादीस और कुरान के बारे में ज़बरदस्त सवाल किया है। चले आइए सुनते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या इसके जवाबात हैं। देखें, एक होता है नॉलेज गेन करना जो आप कर रहे हैं, और एक होता है उस नॉलेज से हैरान हो जाना, उस इल्म से, उस बात से, उस जवाब से जो डॉक्टर साहब देते हैं। वो वाकई हैरान कर देने वाले जवाबात हैं, और इतने मजमे को ठंडा कर देना ये बड़ी काबिलियत की बात होती है। चलें शुरू कर देते हैं। My name is Neelam. I am a teacher by profession. I want to ask that I have read some books in which I get references of Bukhari, Tirmidhi, Ahmad and Muslim and so on. I just want to know, are these references authentic? And if not, then which other books should be referred for more information about particular surahs? Thank you. बहन ने सवाल किया है कि उनने किताब पढ़ी, उसके अंदर बुखारी का हवाला दिया गया, मुस्लिम का, अहमद का, तिरमिज़ी का। वो ये जानना चाहती है कि ये किताबें ऑथेंटिक है या नहीं, कि वो सही है क्या नहीं। आपने कौन सी किताब पढ़ी मुझे पता है, तो वो किताब के बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर आपका सवाल है कि बुखारी, मुस्लिम, अहमद, तिरमिज़ी सही है क्या नहीं, हम कुरान में मानते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस में मानते हैं। हदीस क्योंकि 1400 साल पहले हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। हदीस 3 किस्म के होते हैं, सही, ज़ईफ़ और मौजू। सही मतलब पुख्ता, ऑथेंटिक। ज़ईफ़ मतलब वीक, मतलब कमज़ोर। मौजू मतलब गड़ी हुई, कंकॉक्टेड। जहाँ तक कि सही मुस्लिम और बुखारी का सवाल है, ये दोनों किताबें, सही मुस्लिम और बुखारी, उनमें से 100% जितने भी हदीसें हैं अल्हम्दुलिल्लाह सही है, दे ऑथेंटिक। बाकी जो किताबें हैं सियासत्ता या कुतुब सित्ता के, तिरमिज़ी, सुनन अबू दाऊद, इब्न माजा और सुनन निसाई, ये 4 जो किताबें हैं कुतुब सित्ता के, इनमें से अक्सर हदीस सही है, लेकिन चंद हदीस इसमें ज़ईफ़ है। इनके बारे में एक बहुत बड़े आलिम है शेख नासरुद्दीन अलबानी रहमुल्लाह, उनने इन पे तहकीक की और 2 अलग जिल्द बनाए। सही अबू दाऊद, ज़ईफ़ अबू दाऊद। सही तिरमिज़ी, ज़ईफ़ तिरमिज़ी। सही सुनन निसाई, ज़ईफ़ सुनन निसाई। इस तरीके से तकसीम किया। ये चारों जो किताबें हैं अक्सर में से हदीस सही है, लेकिन कुछ ज़ईफ़ हदीस भी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर कोई हवाला दिया बुखारी का या मुस्लिम का, आप आंख बंद करके समझ सकते हैं ये सही है। लेकिन अगर कोई हवाला दे रहा है अबू दाऊद, तिरमिज़ी का, सुनन निसाई का, इब्न माजा का, आप सोच सकते अक्सर सही होंगे। लेकिन अगर आपको शक है तो आप नासरुद्दीन अलबानी की किताब के बारे में तहकीक कर सकते और पता लगेगा कि इनमें से चंद हदीसें ज़ईफ़ है, और उसके बाद आपको पता लगेगा क्या ये सही है कि नहीं। तो कुरान मजीद के बाद जो किताब है जो मुसलमान कह सकते हैं कि पूरे तरीके से सही है, वो बुखारी है, सही बुखारी है। उसके बाद सही मुस्लिम है, और बाकी के 4 किताबों का मुताला करना चाहिए, उनमें से अक्सर हदीस सही है। होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करता चलूँ, ज़ईफ़ हदीस क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुबारक नहीं है? हैं, याद रखिएगा। ज़ईफ़ हदीस को दर्जा ज़ईफ़ इसलिए दिया जाता है कि उसमें 2 रावी ऐसे आ जाते हैं जिनकी आपस में मुलाकात नहीं है। उनका सन वफ़ात और है, उनका सन वफ़ात और उनकी पैदाइश का साल और उनकी वफ़ात का साल और है। तो तारीख से पता चलता है कि भी इनकी तो मुलाकात नहीं हुई। इसी तरह मुरसल रिवायात होते हैं कि जो रावी कहते हैं हमने सुना वगैरह वगैरह, ये सारी सही हदीसें होती हैं। सही हदीस जिसके पूरे रावी मौजूद हैं, उसके मुकाबले में इस हदीस को नहीं लिया जा सकता, सिर्फ उसी को लिया जाएगा जिसके रावी पूरे मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम पूरा कलमबंद है। शेख नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा काम किया है, लेकिन इनके अपने उसूल हैं। इमाम बुखारी के अपने उसूल हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल के अपने उसूल हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के अपने उसूल हैं। अपने उसूल के मुताबिक इन्होंने हदीस को लिखा है। तो कहने का मकसद है कि ज़ईफ़ हदीस भी नबी अलैहिस्सलाम के अल्फाज मुबारक हैं,
उस वक्त उस ज़ईफ़ हदीस पे अमल किया जाता है जब उसके मुकाबले में सही हदीस मौजूद ना हो, तो फिर हम ज़ईफ़ पे अमल करते हैं। मौजू वो होती है जिसको झूठ किसी ने लिखा, वो मौजू होती है। आगे ज़बरदस्त सवाल है, इसको सुनते हैं। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि 4 बुक या कहें तो कुरान अल्लाह ने लिखी है, तो इसके सिर्फ 2 ही चीज़ हो सकती है, अल्लाह ने लिखी है। अल्लाह ने लिखी मतलब खुद अल्लाह ने लिखी है, राइट? या तो अल्लाह रजनीश ओशो जैसे धरती पर आए होंगे इस बुक को लिखने के लिए, या उन्होंने स्वर्ग से इसको भिजवाया होगा, खुद लिखकर स्वर्ग में लिखकर इसको भिजवाया होगा। क्या आप बता सकते हैं इन 2 में से कौन सा तरीका सही होगा? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि अगर ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह इसके लेखक है, अगर लिखी है तो अल्लाह ने खुद धरती पर आके लिखी होंगी या स्वर्ग से लिख के भेजी होंगी? ये आपका सवाल बिल्कुल बजा है, क्योंकि आपको इस्लाम के बारे में पूरा इल्म नहीं है। जब हम कहते हैं ये अल्लाह की किताब है, किताब कहता हूँ, तो किताब के 2 मानी होती है अरबी में। एक होता है बुक, एक होता है वही, जिसके मानी रेवलेशन है। आप समझे ना? किताब के 2 मानी होते हैं, किताब मतलब बुक और किताब मतलब वही, अंग्रेजी में कहेंगे रेवलेशन। तो मैं जब कहता हूँ किताब, वो वही की शक्ल में किताब बन चुकी है। तो इसलिए मैंने कहा, जब मैं कह रहा था 4 किताबों में हमें यकीन है, तोरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तोरा वो किताब है जो अल्लाह ने नाजिल की मूसा अलैहिस्सलाम पे, यानी वही के जरिए। वी बिलीव इन रेवलेशन, सो अल्लाह ने वही के जरिए नाजिल की अपने पैगंबरों पे। अल्लाह ताला को किताब लिखने के लिए खुद आने की जरूरत ही नहीं। अल्लाह ताला क्या करता है? अल्लाह ताला इंसानों में से एक आदमी को चुनता है और उसके साथ एक हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन करता है। आप समझे ना? मुझे आज कहने के लिए अमेरिका जाने की जरूरत थोड़ी है, फोन पे कह सकता हूं मेरे भाई से। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने फोन के जरिए कुरान नाजिल किया, गलत ना समझिए। फोन तो अभी आया, अल्लाह ताला का कम्युनिकेशन फोन से हायर है। हम जब फोन से बात कर सकते तो खुद अल्लाह को आने की जरूरत क्यों? मुझे अगर कुछ पैगाम पहुंचाने का अमेरिका खुद जाने की जरूरत है? फोन पे कह सकता हूं क्या नहीं? ईमेल है, फैक्स है। अल्लाह ताला इंसान से कई गुना क्या इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते, ये कहना भी गलत है। अल्लाह ताला का मकाम एक दूसरा मकाम है। अल्लाह ताला ने वही के जरिए हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, एक वही के जरिए अपने पैगंबर को अपना पैगाम पहुंचाए। मिसाल के तौर पे कुरान कैसे किताब की शक्ल में है? अल्लाह ताला ने वही के जरिए नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहरा है, जब दोहराते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, ना लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे। वो लेके अपने साहबा, अपने साथियों को, आओ लिखो इकरा, तो लिखते थे। दोहराओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो वो कहते थे अपने जबान से। लोग जब लिखते थे बोलते थे दोहराओ, और वो सुनते थे, हाँ सही है। इस तरीके से धीरे धीरे 22 साल, 22.5 साल में ये कुरान नाजिल हुआ। एक साथ में लिख के थोड़ी स्वर्ग में लिख के भेजा, या लेखक जैसा लिखता है वैसा नहीं लिखा। सवाल जवाब का सेशन कोई अल्लाह के रसूल से पूछा कि मिसाल के सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 219 में, इन लोग जब पूछते शराब के बारे में तो ऊपर से वही आई। इन लोग जब पूछते शराब के बारे में, कह दो शराब के अंदर नुकसानात भी फायदे भी है, नुकसानात फायदे से ज्यादा है। सवाल जवाब इस तरीके से धीरे धीरे 22.5 साल में कुरान नाजिल हुआ। जब भी नाजिल होता था वो अपने साथियों से, साहबा से कहते थे, वो लिखते थे, वो सुनते थे, सही है। इस तरीके से 23 साल में आस्ते आस्ते है। लेखक में कहता हूं हिंदी में, बेस्ट इज, अरबी में कहेंगे ये अल्लाह का कलाम है, मतलब नॉट दैट ही रोट इट हिमसेल्फ, ही इज द ऑथर। आप समझे ना? Author means he is the originator. Quran originated from him. That doesn't mean he wrote it with himself, with a pen. He is the author means this book, Quran, is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger, and then given the book form. Hope that answers the question. मेरा नाम रणधीर बहादुर गोयल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही कई तरीके से नाजिल हुआ करती थी। आप खुद फरमाते हैं कि मेरे कानों में घंटा बजने की आवाज़ आती है और मैं समझ जाता हूँ कि इसके ये अल्फाज हैं। और इसकी मिसाल जो है वो टेलीग्राम से है, जो पिछले ज़माने में, पिछली सदी में टेलीग्राम आता था, जो बहरी जहाज़ों में भी हुआ करता था, कि मिसाल के ऊपर टक 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 की आवाज़ आती है और वो समझते हैं कि इसके क्या मतलब है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से,
और इस तरीके से भी आई वही कि जिब्रील इस्लाम आए और उन्होंने आपको कान में वही सुनाई और आपने वो ज़बान से पढ़ी। इस तरीके से भी वही आती रही। तो इस सूरत में जो है ना ये कुरान पाक नाज़िल हुआ। आगे ज़बरदस्त सुनते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे? आप जरा आपका सवाल फिर से दोहराएंगे? सर, जानना ये चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे? बहुत से लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम धर्म 1400 साल पहले आया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बानी हैं। इस्लाम धर्म जब इंसान ने इस धरती पे, इस जमीन पे कदम रखा, उस वक्त से पहले से इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बानी नहीं है, इसके फाउंडर नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी पैगंबर है, आखिरी रसूल है। तो ये धर्म इंसान जब से जन्म ले उसके पहले से है। इसको बनाया किसने? अल्लाह ने, खुदा ने। अल्लाह ताला कुरान में लिखते हैं, सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सिर्फ एक ही सही दीन है, वो इस्लाम। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में कि अगर कोई दूसरा मजहब इस्लाम के अलावा इख्तियार करता है वो आखिरत में खसारे में है और खुदा बिल्कुल इसको नहीं मानेगा। तो सिर्फ अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, खुदा ने एक ही दीन भेजा, वो है इस्लाम। तो जितने पैगंबर आए, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे पैगंबरों ने एक ही मजहब सिखाया, वो है इस्लाम। इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, जिसके मानी है अमन, जिसके मानी है पीस। इस्लाम आता है अरबी लफ्ज सिल्म से, जिसके मानी है कि अल्लाह ताला के ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी बसर करना। तो इस्लाम के मानी है अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मानने के बाद, इसे कहते हैं इस्लाम। और जो इस पे चलता है उसे कहते हैं मुस्लिम। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन ब्रदर। तो उस नूर को जिसने जहां देखा, जब एक हिंदू किसी को नमस्ते करता है तो वो इंसान को नहीं कर रहा, वो उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा को देख के कहता है कि नमस्ते, मैं तुम्हारे आगे झुकता हूँ। और वो जवाब में देता है कि नमस्ते। जैसे हम इस्लाम में कहते हैं कि सलाम वालेकुम, हम सलामती चाहते हैं और आज जवाब देते हैं कि वालेकुम सलाम। तो नहीं भाई साहब अवतार सिंह, आपने बहुत अहम सवाल किया और एक बेहतरीन सवाल किया। और इस सवाल के जरिए कुछ लोगों के दिमाग में जो गलत फहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी और आपके साथ जो गलत फहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हिंदू धर्म हिंदू ये समझते हैं कि जब पत्थर को पूछते हैं तो एनर्जी, आपने साइंस के बारे में कहा एनर्जी है आपके इसमें, एनर्जी मेरे इसमें, मैं एनर्जी के बारे में बिल्कुल मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, एनर्जी है। लेकिन ये कहना कि ये एनर्जी अल्लाह है, ये एनर्जी खुदा है, ना कुरान में लिखा है ना वेद में लिखा है। पॉइंट नंबर 1, ये आपकी गलत फहमी है कि ये एनर्जी खुदा है। कुरान में लिखा है कि उसके जैसा कोई नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक इट, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। यही चीज बाइबल में लिखा है, देयर इज नथिंग लाइक अनटू इट इन द हेवेंस अबव, इन द अर्थ बीनीथ, इन द वाटर बीनीथ द अर्थ। भगवान के जैसा मुमकिन ही नहीं कोई भी चीज आसमान में हो, धरती पे हो, जमीन पे हो, ना कंकर, ना पत्थर, ना मूर्ति। वो ही लिखा है वेद में, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो ये लिखा है धार्मिक किताबों में, लेकिन धर्म के मानने वाले अपनी आसानी के लिए तब्दील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप सपोज बिजनेसमैन हैं, आप एक कंपनी के मालिक हैं, आप एक अपना पुराना उसूल, किस तरीके से कंपनी चलना चाहिए उसूल से चलते आ रही है। आपके कोई नई मैनेजर आते उसूल को बदल देते हैं, आपके उसूल के खिलाफ काम करते, बोलते क्या ये और बेहतर होगा, इससे मुनाफा ज्यादा होगा। आपके उसूल है कुछ, आपके उसूल होंगे कि मैं ईमानदारी से काम करूं, आपके मैनेजर के उसूल होंगे ईमानदारी को छोड़ो पैसे ज्यादा कमाने का। आपको जब पता चलेगा
आपका मैनेजर आपके उसूल को तोड़ रहा है, बोलेगा मालिक ज्यादा पैसे मिलेंगे, रिश्वत दो। आप उससे सहमत है? आप बोलेंगे ज्यादा पैसे छोड़ो, मिलते क्या नहीं मिलते, रिश्वत देना हराम है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने बुनियादी बातें कह चुकी है किस तरीके से उस ईश्वर की इबादत करना। अभी इंसान अपनी गलतफहमियों में अल्लाह ताला खुदा ईश्वर की बात छोड़ के खुद के तरीके से इबादत करने लगते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, उस अजीम खुदा को गाली देते हैं। हम कहते हैं कि खुदा ने बेटा जना, अस्तगफुरुल्लाह। हम खुदा को उस मूर्ति में ले आते हैं। जब लिखा हुआ है श्वेताश्वेतर उपनिषद में, यजुर्वेद में, नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, हम मूर्ति बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को मदद करता हूं और अगर वो शख्स मुझे जानता नहीं जाकिर कैसा दिखता है, मिसाल के तौर पे श्रीलंका में मैं एक स्टूडेंट को मदद करता हूं, रोज 10,000 रुपये भेजता हूं, उसको पता नहीं जाकिर के साथ क्या करता है, वो कॉकरोच बनाता है, कॉकरोच, और रोज सुबह को बोलता है जाकिर शुक्रिया। जब मुझे पता चलेगा उसने मुझे कॉकरोच बनाया, क्या मुझे खुशी होगी? भले वो मुझे कुछ खाली दिल में कहता जाकिर शुक्रिया काफी है, शुक्रिया नहीं भी कहता था चल जाता था, लेकिन मुझे कॉकरोच बनाया, इंसान से कॉकरोच बनाया। मुझे फर्क पड़े ना पड़े, वो तो बेवकूफ बन रहे ना, कैसा बेवकूफ इंसान है। मुझे भले फर्क ना पड़ा, मैं दयालु, जान देना मुझे कॉकरोच में क्या फर्क पड़ा, मैं बोलूंगा क्या बेवकूफ इंसान है, क्या बेवकूफ इंसान है कि कॉकरोच के सामने झुक रहा है। तो इसी तरीके से खुदा ने हर मजहबी किताब में दिखाया हुआ है किस तरीके से उसकी इबादत करे, किस तरीके से उसकी बात माने। हम आते हैं और अपने तरीके से सोचने लगते हैं एनर्जी इज गॉड। कहां नहीं निकला एनर्जी इज गॉड? आपने बिल्कुल आपके सवाल का जवाब खुद आपने दिया। आपने एक मिसाल दी कि हिंदू लोग कहते हैं नमस्ते। नमस्ते का लफ्ज किधर से आता है? आपको शायद पता होगा, नमस्ते आता है इदम नममे से। इदम नममे मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं, बराबर? इदम नममे, आप कहना चाहते मैं आपके अंदर ईश्वर की इबादत करता हूं। मिसाल के तौर पे वो आदमी चोर है, वो गलत काम कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, आप उसको ईश्वर बोलेंगे? आप ईश्वर को इतना घटिया समझ गए? वो बलात्कार करने वाले इंसान को बोलते हैं आप ईश्वर है। इससे भाईचारगी बढ़ेगी नहीं घटेगी। वो बलात्कार करने वाले को, वो चोर को, वो डाकू को मैं ईश्वर मान रहा हूं, उसके सामने झुक रहा हूं। अल्लाह को क्यों गाली दे रहे, ईश्वर को क्यों गाली दे रहे, खुदा को क्यों गाली दे रहे? इस्लाम में, इस्लाम की भी आपने मिसाल दी, इस्लाम में हम कहते अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह ताला से फरमाते इस इंसान पे सलामती दे। चाहे वो अच्छा इंसान है तो भी सलामती देने की बात अच्छी है, चाहे वो चोर या डाकू हो, मैं बोलूंगा अस्सलामु अलैकुम, मैं कह रहा हूं या अल्लाह, या रब, या खुदा, या ईश्वर, या भगवान, इस डाकू पे रहमत फरमा। कुछ बुरी बात है ना? मैं अल्लाह को गाली दे रहा हूं, उसके लिए दुआ दे रहा हूं कि तू गलत काम छोड़ और सही रास्ते पे आ। अगर मैं उसको खुदा मानूंगा तो खुश हो जाएगा, वो और चोरी करेगा, वो और बलात्कार करेगा। कोई भी धर्म में ही नहीं सिखाता। ये धर्म के मानने वाले अपनी खुद की एजाज करते हैं, इसे कहते हैं इनोवेशन, बिदात। जिस तरीके से खुदा ने सिखाया है कि उसकी इबादत करे, उसी तरीके से हमें करना चाहिए। तब्दीली लाएंगे, हम समझ रहे हैं कि भाईचारा बढ़ेगा, भाईचारा नहीं बढ़ेगा, भाईचारा घटेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगा अवतार सिंह अस्सलाम वालेकुम, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप पे सलामती हो, आप पे अमन हो, आप मुझे बोलो इससे भाईचारा ज्यादा बढ़ेगा या कहने से भाई मैं आपको ईश्वर मानता हूं और फिर आपकी बात नहीं मानूं मैं? फिर अगर आप मुझे बोलेंगे चलो भाई शराब पीने चलो, चलो भाई लड़की के साथ रात गुजारेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा? अरे मेरे भगवान मुझे बुला रहा है। तो ये कहना अस्सलाम वालेकुम मतलब मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये इंसान के ऊपर सलामती हो। अच्छा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है, बुरा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है। तो
तो इस तरीके से इस्लाम में जो ग्रीटिंग है उससे किसी को नुकसान नहीं होता है, ना इट इज हिपोक्रेसी, इट इज द बेस्ट वे ऑफ भाईचारा। और कुरान में कहा गया है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में 86, वह इज़ा हुई तुम, मतलब अगर कोई आपको सलाम देता है तो आप उससे अच्छा सलाम दो, कम से कम उस जैसा, क्योंकि अल्लाह ताला हिसाब रखता है। मतलब अगर आप अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मैं कहूंगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, और बेहतरीन होना चाहिए, या कम से कम यकसा। इस आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अल्फाज वही है लेकिन दिल से आ रहा है वालेकुम अस्सलाम, इसमें भी जज्बा ज्यादा है, ये भी बेहतरीन है। तो कुरान में लिखा है कोई भी आपको सलाम करता है उससे बेहतरीन सलाम दो, या उससे बेहतर ना कर सको, कोई कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कम से कम उतना दो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तालीमात कुरान में, इससे भाईचारा बढ़ता है। तो गलत तरीके से इबादत करना जो वेद के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, बाइबल के खिलाफ है, ग्रंथ के खिलाफ है, वो करने से भाईचारा नहीं बढ़ेगा बल्कि घटेगा। तो इसीलिए हम ये जाने ईश्वर जो हमारा बनाने वाला है, हमारा खालिक है, वो जानता है कि किस तरीके से उसकी इबादत करना चाहिए, वो बेहतरीन जानता है। मिसाल के तौर पे आपको डॉक्टर कोई दवाई देता है कि ये लाल गोली सुबह को लेना, हरी गोली दोपहर को लेना, आप बोलेंगे छोड़ो हरी लाल, मैं नीली गोली खाऊंगा। अरे वो डॉक्टर है, वो जानता है। तो इसी तरीके से हमारा खालिक, हमारा मालिक खुदा है, उसकी बात के ऊपर अमल करना। इसीलिए जो इंसान खुदा की बातों पे अमल करता है उसे कहते हैं इस्लाम, मतलब सबमिट, ही इज कॉल्ड एज अ मुस्लिम। तो जो कोई अल्लाह के मुताबिक चलता है उसे कहते हैं पर्सन हु सबमिट्स हिज विल टू गॉड। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। My name is Deepa. I am a student. My question is, who wrote the Quran and Bible? Who is the author? And please explain. बहन एक अच्छा सवाल पूछा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द कुरान, हु इज द ऑथर ऑफ द बाइबल। कुरान को किसने लिखा, बाइबल को किसने लिखा। कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई वही और किताबें नाजिल की, नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है, वो है तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरा वो वही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुदा ने मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। ज़बूर वो वही है, वो किताब है जो खुदा ने दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। इंजील वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुदा ने ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम पे नाजिल की। और कुरान खुदा अल्लाह की आखिरी किताब है जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की। ये 4 किताबों का जिक्र कुरान मजीद में नाम से आता है। उसके अलावा अल्लाह ताला फरमाते सूरह राद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर दौर में एक किताब नाजिल की, लेकिन नाम से सिर्फ 4 है। तो कुरान मजीद का ऑथर इज गॉड, द ऑथर ऑफ कुरान इज गॉड। और इसके ऊपर मैं तकरीर की थी पहले पीस कॉन्फ्रेंस में, इज द कुरान गॉड्स वर्ड, सबसे पहला कॉन्फ्रेंस। तो इस कुरान का लेखक, ऑथर खुदा है, अल्लाह है। और जैसे मैंने कहा कि 4 आसमानी किताब, 4 वही का जिक्र आता है, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। जहां तक कि बाइबल का सवाल है, बाइबल जो है आज जो क्रिश्चियन लोग पढ़ते हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर्स के हिसाब से उसके अंदर मिलावट है, उसमें कॉन्कॉक्शन है, फैब्रिकेशन है, इंटरपोलेशन है। इसीलिए वो इंजील जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल किया था, वो ये बाइबल नहीं है। उसमें हो सकता है कि चंद अल्फाज उस बाइबल में महफूज है, लेकिन पूरे तौर पे ये बाइबल हम नहीं कह सकते कि खुदा का कलाम है या अल्लाह का कलाम है। इसमें मिलावट है। हो सकता है कि कुछ अल्लाह के कलमात हो, इसके अंदर खुदा के कलमात के अलावा ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद जो कहा वो भी है, जो हिस्टोरियन ने कहा वो भी है। इसमें कितनी गलत चीज लिखी गई है।
अगर आप बाइबल को गौर से पढ़ेंगे तो कई वर्सेस, कई चैप्टर्स, मुझे बुरा लगता है कहने के लिए, पोर्नोग्राफी में शामिल होंगे। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये पोर्नोग्राफी का पोर्शन खुदा ने नाजिल किया, इसीलिए बाइबल महफूज नहीं है। हम ईमान लाते हैं कि जो वही अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की इंजील, उसे हम मानते खुदा का कलाम, लेकिन ये बाइबल जो आज उनके पास है वो खुदा का कलाम नहीं, मिक्सचर है। लेकिन क्योंकि कुरान आखिरी कलाम है अल्लाह का और हम उसे कहते फुरकान, फर्क हक और बातिल के दरमियान जानने के लिए जो चीज बाइबल में लिखी है, जो कुरान से मिलती है, हमें कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि वो पोर्शन, वो चीज बाइबल का हो सकता है कि अल्लाह का कलाम है, लेकिन बाकी चीज हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि अल्लाह का कलाम है। इट इज अ मिक्सचर। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। डॉक्टर साहब ने जो पीछे सिख बाबे को मिसाल दी ना कि मैं एक आदमी के पास 10,000 रुपए भेजता हूँ डेली और वो मुझे जानता नहीं है या देखा नहीं है उसने मुझे, तो वो कॉकरोच बनाता है और कहते कॉकरोच हमारी मेहरबानी, उसको खुदा बनाता है। तो यही हकीकत है जिसकी मिसाल पे डॉक्टर साहब को वाज़ेह करना चाहिए था कि इस वक्त अल्लाह ताला की नेमतें भरमार हैं। सूरज है, चांद है, सितारे हैं, ज़मीन है, खाना है, पीना है, सुख है, दुख है, खुशी है, गमी है, सारी चीज़ें अल्लाह ताला की मौजूद हैं, दी हुई। तो उसके बावजूद पत्थर के सामने पूजना, इसलिए तो असल खुदा को भूल गए ना। तो असल खुदा को जब भूल गए और पत्थर के सामने सजदा किया, उसका शुक्रिया अदा किया, नथिंग अल्लाह को ये कबूल नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया कि मैं शिर्क को माफ़ नहीं करूँगा, सब माफ़ कर दूँगा, सब माफ़ कर दूँगा। शिर्क, किसी ने मेरी जो है वो मूर्ति बनाई और कहा कि ये खुदा है और असल खुदा को भूल गया, माफ़ी नहीं है उसकी। आगे देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम निखिल ओखदे है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आज हम जिस चीज़ के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं उसका टॉपिक यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हम इंसानों तक सीमित रह गए। मेरा ऐसा कहना है कि हम इंसानों में कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिनकी कुछ फीलिंग्स या जिनको जानवरों के बारे में भी थोड़ी फीलिंग्स हैं, और अगर आप उन्हें हर्ट करते हैं तो ये उस इंसान के रिलीजन के प्रति जाना है। तो मेरा ये मानना है कि भगवान कुछ नहीं है, सिर्फ एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का माध्यम है ताकि एक भगवान को हम पूजें या इबादत करें और इसके थ्रू हम यूनाइट हो जाएं। तो मेरा सवाल ये है कि हम हमेशा भगवान को इस तरह तोलते हैं कि उसे इंसान की तरह फीलिंग्स हैं, वो हमें सज़ा देता है, हमें रिवॉर्ड करता है, पर हमारे अलावा इस यूनिवर्स में, मैं उस वर्ड पे स्ट्रेस करूँगा, यूनिवर्स में जानवर भी हैं जिनका काम इस भगवान के बिना चल रहा है, जिनमें कोई फीलिंग्स नहीं है, ना वो कुरान पढ़ते हैं ना बाइबल पढ़ते हैं। वो भी जीवित हैं, हम भी जीवित हैं। हमें एक गुमान हो गया है कि हम थोड़े स्मार्ट हैं, पर वो भी इस सृष्टि का हिस्सा हैं। तो इस यूनिवर्सल ब्रदरहुड में उनके प्रति हमारी भावनाएं के बारे में कुछ जिक्र, और मैं जानना चाहूँगा कि क्या पैंथीज़म इसका एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसमें हम किसी एक इंडिविजुअल को वर्शिप नहीं करते। जैसा कि जुडाइज्म में कहा गया कि आई एम अ जेलस गॉड, और एक जेलस एक ऐसा इमोशन नहीं है जिसे हम पूज सकें मेरे हिसाब से। पर अगर हम पैंथीज़म को एक सोल्यूशन माने तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा रही है, पेड़ हमेशा रहे हैं, ये यूनिवर्स हमेशा रहा है, और जबकि धारणाएं, डेफिनेशंस भगवान की हमेशा बदलती रही हैं। तो अगर हम गॉड को कांस्टेंट के रूप में देखना चाहते हैं और इसे एक माध्यम बनाना चाहते हैं आपसी भाईचारे का, आलमी भाईचारे का, तो क्या पैंथीज़म इसका एक सॉल्यूशन नहीं है? भाई साहब ने सवाल पूछा कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड हम सिर्फ इंसानों तक महदूद रह गए हैं, क्या जानवर में जान नहीं है? और ये भगवान को हमने खुद बनाया ताकि आलमी भाईचारा रहे, लेकिन क्या पैंथीज़म इसका सलूशन नहीं है कि भगवान को हम दूसरे रूप में देखें? भाई साहब का अच्छा सवाल है। सवाल के दो हिस्से हैं। पहला एक हिस्सा है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड सिर्फ महदूद इंसानों तक क्यों, जानवर पेड़ पौधों को क्यों नहीं लिया गया? दूसरा सवाल, क्या पैंथीज़म इसका सलूशन नहीं है? पहले सवाल का जवाब कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आलमी भाईचारा के अंदर हम बाकी जीवित चीजों को क्यों नहीं लेते?
अगर लेंगे तो जीना ही मुमकिन नहीं है। अगर हम लेंगे बाकी जीवित चीजों को, हम आलमी भाईचारे में लेंगे, तो आपको यहां खड़े रहना भी मुमकिन नहीं है 5 मिनट तक के। क्यों? मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं। भाईचारा का एक उसूल है कि दूसरे भाई का कत्ल मत करो, उसूल है क्या नहीं? ठीक है, आप सांस ले रहे अभी, सांस ले रहे ना, आप जब सांस लेते लाखों जर्म्स का कत्ल कर रहे हैं आप कैसे भाई? ये लाखों लोग का कत्ल कर रहे जीने के लिए, ये कैसा भाईचारा है? तो इसीलिए भाईचारे का डेफिनेशन जरा हम बराबर तौर से समझ ले, फिर हम डिस्कस करें। क्योंकि अगर आप कहेंगे हर जीवित चीज मेरे भाई है, तो आप भाईचारे के खिलाफ। कोई भाईचारा में ये नहीं है कि दूसरों का कत्ल करो अपने आप को जिंदा रखने के लिए। कभी भी इस्लाम में ये नहीं कहा गया है कि दूसरों को दबाओ अपने आप को ऊंचा करने के लिए। और मैं अल्लाह के रसूल की एक मिसाल दूंगा आपको। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आप जब देखते हैं एक खजूर का दरख्त, पाम ट्री, वो एक मोमिन की मिसाल है, मुस्लिम की मिसाल है, तो साहबा सोचते हैं इसका क्या मतलब? क्यों एक खजूर का दरख्त, पाम ट्री को मुस्लिम कह रहे? समझ में नहीं उनको। आज हम जानते हैं, उस टाइम अल्लाह के रसूल ने कहा कोई भी पेड़ पौधे जब भी बढ़ते ऊपर, वो क्या करते हैं? आजू बाजू पेड़ को हटाते हैं, फिर ही बढ़ते हैं। नीचे जाते हैं, अपने पौधों को, रूट्स को एक्सपैंड करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे म्युनिसिपैलिटी क्रैक्स को तोड़ती है, मजबूत करे। क्यों? वो पेड़ बढ़ता है तो क्रैक हो जाता है, फिर से टाइल लगाते हैं। जितना पौधा बढ़ता है, जितना पेड़ बढ़ता है, उतना आजू बाजू नुकसान करता है। एक वाहिद दरख्त है पाम ट्री, जो जितना ऊंचा जाता है दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचे, सीधा जाता है। बाकी लोग यहां जाते हैं, वहां जाते, इसके घर में घुसते, उसके घर में घुसते, ऊपर जाते सीधा, किसी को तकलीफ नहीं देते, नीचे भी जाते सीधा, आजू बाजू घूमते नहीं। अगर आप अपने आप को बड़ा बनने के लिए दूसरों को दबाएंगे, ये मुस्लिम नहीं। तो अगर मैं मानूं आपकी बात को कि हर जीवित इंसान को भाईचारा करूं, तो मुझे जीने का हक नहीं, किसी को जीने का हक नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे जीवित लोग को तकलीफ पहुंचाए जानबूझ के। इसीलिए इस्लाम में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम दिए अरब देशों में, अरब मुमालिक में, तो लोग ने कहा ये कैसा इंसान है? जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऊंट के ऊपर ज्यादा वजन मत डालो, हराम है, घोड़े को ज्यादा तकलीफ मत दो, तो लोग कहने लगे ये तो अभी इंसानों की हुकूक की बात कर रहा था, अभी जानवरों की हुकूक की बात कर रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते जब एक शख्स आग उगाता, बोलते आग को बुझाओ, क्यों? उधर चींटियां मर रहे हैं। उसका मतलब जानबूझ के कोई भी जीवित चीज को मारना हराम है। सिर्फ अनजाने में इजाजत है, या जिसकी इजाजत खुदा ने आपको दी है, जिसकी इजाजत दी है खुदा ने। मिसाल के तौर पे मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 31 में लिखा है कि खुदा ने कुछ जानवरों को बनाए खाने के लिए और किसको खुराक बनने के लिए, सम टू बी ईटन सम टू ईट। अगर वो खाने वाला जानवर दूसरे जानवर को खाता है जिसको खुराक के लिए बनाया है, तो कोई गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में अगर आप उस जानवर का कत्ल करते जो खाने के लिए बनाया गया, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 39 में सैक्रिफिशियल एनिमल, जो एनिमल कुर्बानी के लिए बनाए गए, उसकी कुर्बानी देना गुनाह नहीं है। मैं क्यों हिंदू धर्म से कह रहा हूं, मुस्लिम से भी कह सकता हूं, बहुत से हवाले। उसका मतलब हमें किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर अनजाने में चलते चलते चींटी मर गई, तो आप बाहर चले नहीं सकेंगे। आप सांस लेंगे जर्म, तो अल्लाह ताला ने जर्म को पैदा किया है मरने के लिए आमतौर पे, तो आप गुनहगार नहीं। मालूम कुछ जैन लोग मास्क पहनते तो भी मरते, पानी को उबालते, उबालने से मार रहे, उबालने पानी पी के फायदा क्या? अंदर मारने के बदले बाहर मार रहे, क्या फायदा? ये मुमकिन ही नहीं है।
लेकिन जानबूझ के कोई जानवर को, और एक मिसाल दूंगा, हमारे खतीब जुमा नमाज पढ़ाए थे कल डॉक्टर उस्मान, उनने अपने खुतबे में मिसाल दी थी। क्या एक औरत थी जो बहुत बेहया थी, क्या कहेंगे, जो आम तौर पे लोगों की जीनत थी। मैं लफ्ज उर्दू जरा मेरी कमजोर है, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इंग्लिश में कहेंगे नॉट विथ गुड कैरेक्टर, बाजारी औरत। जरा मैं ऐसे लफ्ज में इस्तेमाल करना चाहता किसी को चोट पहुंचे, तो बाजारी औरत थी जो बहुत गुनाह करती थी, लेकिन एक वक्त एक कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह के रसूल फरमाते सिर्फ वो एक अच्छे अमल के वजह से खुदा ने उसे जन्नत में डाला। बाजारी औरत गलत काम करती है, जिना करती है, एक अमल क्या की, एक कुत्ते को पानी दी, इंसान को नहीं कुत्ते को, और अल्लाह उसे जन्नत में डालता है। दूसरी तरफ एक अच्छी औरत, नेक औरत, लेकिन एक बिल्ली को बंद करती है, चेन करके रखती है, उसकी आजादी को कैद करती है, अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डालता है, नरक में डालता है। इसे कहते हैं जानवरों के हुकूक, मतलब जानवरों के भी हुकूक इस्लाम में हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते कि चिड़िया की जान भी मत लो बिना वजह, चिड़िया स्पैरो, आप पढ़ेंगे कुरान में और हदीस में कई इसके पर लेक्चर। तो इसलिए हम मानते हैं कि जीवित चीज का हमें एहतराम करना चाहिए, उसके रूल रेगुलेशन है। बोलेंगे सब जीवित चीज मेरे भाई है, नहीं भाई सब भाई नहीं है। अभी कुछ लोग इतना करते, कुत्ते के पीछे हर महीने लाख रुपया खर्चा करते। अरे गरीब लोग मर रहे, लाख रुपये से 10 घर हर महीने लाख रुपया अपने पूडल के ऊपर डालते हैं, लाख रुपये से कम 10 घर तो चलेंगे ना महीने, 20 घर चलेंगे बंबई में, हाँ के नहीं? वो 20 घर को संभालो ना, एक पूडल को संभाल रहे। ये किधर का इस्लाम है? ठीक है जानवर की कदर करो, इतना कदर मत करो कि उसके हाथ में चेन डालो सोने की, ये करो, ये खाना लेके आओ, खाना लेके आते लाख रुपए का, आप समझ रहे ना? तो इतना मत इसराफ करो। इस्लाम के अंदर सिखाया गया है कि भाईचारा जो मैंने जिक्र किया, बट जानवरों को भी देखो और उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, बिना वजह किसी जानवर का कत्ल मत करो। ये आपका सवाल था। आपका दूसरा सवाल इसके अंदर जवाब हो गया। आप कहते हैं कि पैंथियज्म, सबको खुदा मानना इसका जवाब है। उसका जवाब में कहा था, हमारे भाई जो अवतार सिंह थे ना, उसने कहा था पैंथियज्म, सब कुछ खुदा है, सब कुछ खुदा है। इससे क्या होता है कि सब कुछ खुदा है, मतलब अगर आप सबको खुदा मानते, चोर को भी खुदा मानते, डाकू को भी खुदा मानते, खुदा का मतलब उसका कहना मानना, बराबर कि नहीं? उसकी इज्जत करना, उसकी इबादत करना, वो जो कहता है उसकी बात मानना। तो आप अगर वो चोर को खुदा बोलेंगे, वो बोलेगा चोरी को, आप चोरी करना शुरू करेंगे। वो बलात्कार करने वाला कहेंगे आपसे, आप उसको खुदा बोलेंगे, चल मैं बलात्कार कर, आप करेंगे? करेंगे? तो इसी तरह ये इलॉजिकल है। खुदा एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। और ये जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी जो आप बोल रहे किधर से आई? इसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, मतलब गॉड ने हर चीज की शक्ल हासिल की। और इसके अंदर एक फिलॉसफी है कि खुदा इतना पाक, इतना नेक, वो जानता नहीं कि किस तरीके से इंसान को तकलीफ होती है। और ये एंथ्रोपोमॉर्फिज्म जो फिलॉसफी है, खुदा अलग अलग चीज में शामिल होते हैं। और कई मजहब इस्लाम के अलावा, कोई मजहब कहता है कि खुदा एक बार इंसान का रूप हासिल किया, कुछ मजहब कहते हैं अनेक बार। और उनकी लॉजिक है कि खुदा इतना पाक, इतना नेक, इतना महान, उसे पता नहीं इंसान की तकलीफ क्या है, इंसान को किस चीज का बुरा लगता है। इतना नेक, इतने पाक, इंसान को दर्द कैसा होता है, इंसान को तकलीफ कैसा होती है। तो ये खुदा जो नेक और पाक है, जानने के लिए इंसान के उसूल क्या होना चाहिए, वो इंसान का रूप धारण करते हैं। ये फिलॉसफी है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म की। ऊपर तो लगता है बहुत लॉजिकल है, खुदा इतना नेक, इतना पाक, इतना दयालु, वो जानता नहीं बेचारे इंसानों की क्या तकलीफ है, क्या मजबूरी है, क्या मुश्किलात है। तो इंसान का रूप धारण किया लिखने के लिए, क्या इंसान के लिए अच्छा है बुरा है। ऊपर से देखे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तहकीक करेंगे मंतिक से तो एकदम ही गलत।
मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक डीवीडी प्लेयर बनाया, डीवीडी प्लेयर, क्या मुझे जरूरी है कि मैं डीवीडी प्लेयर बनूं ये जानने के लिए डीवीडी प्लेयर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? जरूरी है? नहीं। मैं एक इंस्ट्रक्शन मैन्युअल लिखूंगा कि डीवीडी प्लेयर को प्ले करने के लिए डीवीडी डालो, प्ले का बटन दबाओ, स्किप करने का स्किप का बटन दबाओ, स्टॉप करने का स्टॉप का बटन दबाओ, पानी में मत डालो खराब हो जाएगा, ऊपर से मत फेंको खराब हो जाएगा। मुझे डीवीडी प्लेयर बनने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से खुदा हमारा खालिक है, हमारा बनाने वाला है, हमारा पैदा करने वाला है, उसको इंसान बनने की जरूरत ही नहीं। वो क्या करता है? इंस्ट्रक्शन मैन्युअल लिखता है, इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा इबादत करना चाहिए। और इस खुदा का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है कुरान। इस ईश्वर, इस भगवान, इस अल्लाह, इस खुदा का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है कुरान। इस कुरान मजीद में लिखा है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस तरीके से जानवर से अच्छा बर्ताव करना चाहिए, किस तरीके से भाईचारा बढ़ना चाहिए, किस तरीके से गरीबों की मदद करना चाहिए, सब लिखा है इसमें। खुदा को खुद इंसान बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। तो इसीलिए ये पैंथीइज्म फिलॉसफी इज टोटली रॉन्ग। और वेद में किधर नहीं लिखा है, आप जाएंगे दूसरी किताबों में लिखा है, आप अगर देखेंगे मेरी कैसेट हिंदुइज्म एंड इस्लाम पे, लेकिन वो किताबें वेद से ऊंची नहीं है। वेद में सिर्फ लिखा है तौहीद के बारे में, एक खुदा के बारे में, एक कम सत्य विप्र बहुधा वेदांते, खुदा एक है, उसको नाम अलग दे सकते आप, लेकिन खुदा एक है, उसकी सिफत आप बयान कर सकते हैं। और वो एक खुदा है न तस्य प्रतिमास्ति, उसका कोई अक्स नहीं है, ना कोई पिक्चर है, ना कोई पेंटिंग है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई स्टैच्यू है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो कितना खुशी होती होगी अल्लाह ताला को जब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब तौहीद पे बात करते हैं कि अल्लाह एक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं बन सकता, उसकी मूर्ति नहीं है। और वो मिसालें दे के समझा रहे हैं कि भाई हम डीवीडी बनाते हैं तो उसके साथ हम जो है वो नोटबुक देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पम्फलेट कहते हैं या नोटबुक ही कहेंगे चले। तो वो जो साथ दी जाती कैटलॉग, इसका असल नाम कैटलॉग होता है, तो कैटलॉग पे सारा कुछ लिखा होता है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसी तरह कुरान पाक में सब लिखा हुआ है कि आपने अल्लाह के साथ क्या रवैया इख्तियार करना है और दूसरी मखलूक के साथ क्या रवैया इख्तियार करना है, और इसके अलावा खुद अपने साथ क्या रवैया इख्तियार करना है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं कर सकते, कोई अल्लाह जैसा है ही नहीं, ना हो सकता है। ये मेन पॉइंट है जो आपने याद रखना है। आगे देखें क्या ज़बरदस्त बातें हैं। महेश मेहता भाई जो है माशाअल्लाह हमारे इदारे, जब इदारा महेश मेहता भाई का सवाल बहुत लंबा था तो डॉक्टर साहब मुख्तसर उसको बयान कर शुरू हुआ था 1991 में, उस वक्त से माशाअल्लाह आ रहे हैं। और उस वक्त जो कोई हमारे लाइब्रेरी में से सबसे ज्यादा जो वीडियो कैसेट लेता था, कोई मुसलमान भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था माशाअल्लाह। आज वो कह रहे कि रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है। रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है माशाअल्लाह। अभी भी हर कॉन्फ्रेंस में हमारे आते हैं और अक्सर सवाल पहले पूछते और कहते हैं कि मैंने उस वक्त कहा था और अब भी कहता हूं, अगर कोई हिंदू की मदद करना, हर इंसान की मदद करना फर्ज है, चाहे हिंदू हो या ईसाई हो या मुसलमान हो। और अब भी माशाअल्लाह हिंदुओं की मदद करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस सबकी मदद कर रहा है, मुसलमान की भी, ईसाई की भी, हिंदू की भी। जहां तक कि आपका सवाल है, बहुत अहम सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि इस्लाम में किसी दूसरे का कत्ल करना गलत है, फसाद फैलाना गलत है, मासूम का कत्ल करना गलत है, चाहे हिंदू या मुसलमान हो। लेकिन आज की तारीख में धर्म की बुनियाद पर कत्ल हो रहा है हिंदू मुस्लिम में, और इतना कत्ल हो रहा है कि जितना वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में नहीं हुआ। और जो आप कहते हैं मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन ये बात जो हो रही है बिल्कुल गलत है, इस बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम ये कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? अगर हिंदू मुसलमान को सही तरीके से समझे और मुसलमान हिंदू को सही तरीके से समझे तो ये लड़ाई मिट जाएंगी। और आपने मेरे लेक्चर सुना होगा, इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, ये टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली जो है, उसमें मैंने कहा
कि कोई धर्म नहीं सिखाता दूसरे धर्म वालों का कत्ल करना। अब भगवत गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, ये नहीं सिखाता। लेकिन मेरे नजदीक ये मोनोपोली जो टेररिज्म की है वो है पॉलिटिशियनों की। ये पॉलिटिशियन लोग जो है ये आम तौर पे भड़काते हैं लोग को धर्म की बुनियाद पर, और हम मासूम लोग उनके भड़काव में आ जाते हैं। आप जो देखेंगे जितने दंगे फसाद हुए, चाहे गुजरात में हो, चाहे अयोध्या में हो, चाहे बॉम्बे में हो, इसकी बुनियाद कौन थे? पॉलिटिशियन। वो गरीब को उकसाते हैं। वो बेचारा गरीब अपने खुद के धर्म के बारे में नहीं जानता है और वो इनको भड़काते हैं, इसीलिए ये दंगे फसाद होते हैं। और इस देश में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दंगे फसाद होते हैं धर्म के नाम से। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस के जरिए, अभी आप माशाअल्लाह आप हमारे वहाँ इदारे में आते, कॉन्फ्रेंस में आते, आपको इस्लाम धर्म से बिल्कुल शिकायत नहीं। कोई मुसलमान अगर आपके खिलाफ होगा, कुछ आपको तकलीफ देगा तो बेशक आप उसके खिलाफ होते, लेकिन ओवरऑल आपको इस्लाम के बारे में कोई गलतफहमी नहीं होगी तो आप मुसलमान से अच्छे तरीके से बर्ताव करेंगे। जहां तक कि मैं जानता हूं, आप माशाअल्लाह मेरे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करें और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। तो इस गलतफहमी को दूर करने के लिए ऐसे कॉन्फ्रेंस मेरे हिसाब से और होना चाहिए। जिस तरीके से कुरान मजीद में कहा गया है, तालव इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, आओ उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। इख्तिलाफ तो रहने वाला है, हम इख्तिलाफ के ऊपर बहस न करें, जो यकसानियत है उसके बारे में बात करें। मैं चाहूं तो एक लंबी तकरीर कर सकता हूं, डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। ये मैं चाहता भी नहीं हूं और करूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं अमन चाहता हूं। तो अमन की बुनियाद एक दूसरे को समझने के बाद ही हो सकती है, और ये समझे कि हमारा ईश्वर एक है, हमारा पालने वाला एक है, हमारा खालिक एक है, और अगर हम एक ही खालिक की इबादत करें और उसी को माने तो ये धर्म की बुनियाद पर फसाद बिल्कुल मिट जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप जैसे लोग और इस्लाम को पढ़े, मुसलमान हिंदू धर्म को पढ़े, एक दूसरे को समझे और कम से कम यकसानियत पे अमल करें। जो इख्तिलाफी बातें हैं उसके बारे में कल डिस्कस कर सकते हैं, आज कम से कम यकसानियत पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये दंगे फसाद बंद होंगे और ये कत्ल एक दूसरे का धर्म की बुनियाद पर बंद हो जाएगा। अच्छा, मेरे लिए मैं बता दूं कि मैं हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं रखता हूं, और मैं कई मुस्लिम यतीम खाने पूरे इंडिया में वहाँ डोनेशन दिया है। मैं ज़कात तो नहीं बोलेगा क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं है, तो मैं भेद नहीं करता हूँ, समझा? माशाल्लाह महेश भाई, वही तो मैं कहता हूँ, अगर बाकी हिंदू भी आपकी तरह इस्लाम को जाने और समझे तो इंशाअल्लाह ये नफरत मिट जाएंगी और हम हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। मैं परमेश्वर को मानता हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, जीसस को मानता हूँ, बुद्धिस्ट को मानता हूँ, द होल थिंग। मेरा धर्म क्या है, क्या आप बता सकते हैं कि मेरा धर्म क्या है? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि मैं बाय बर्थ आई एम ए हिंदू, नहीं मैं पैदाइशी हिंदू हूँ, लेकिन मैंने क्रिश्चियनिटी पढ़ी, बुद्धिज्म पढ़ा और कहा कि मैं क्रिश्चियन में जाके प्रेयर किया हूँ और बुद्धिस्ट में जाके किया हूँ। मेरे सुनने में ये ना है कि इस्लाम में किया हूँ। नहीं, आपने कहा नहीं, बोला मेरी जेब में भी है, जेब में भी है, दिल में भी है, दिल में भी। इस्लाम दिल में भी है। भाई साहब हर मजहब के वहां गए, वो पूछना चाहते हैं कि मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है। उसके पहले उन्हें दो चीज कहा कि हम ईश्वर को प्रतिमा के जरिए पूछते हैं, और कहा कि कई नाम है ईश्वर, परमात्मा, गॉड, अल्लाह। फिर कहा मेरा धर्म क्या है, तीन भाग है सवाल के। पहली बात मैंने कहा कि ये प्रतिमा के जरिए इबादत करना कोई किताब में नहीं लिखा है, आप अपना खुद का धर्म बनाएंगे। आपका नाम क्या है वैसे? शिवाजी। शिवाजी? शिवाजी। शिवाजी। पूरा नाम क्या है? शिवाजी सुखदेव वारोले। शिवाजी वारोले? हाँ, शिवाजी वारोले। तो हमें उस तरीके से इबादत, जिस तरीके से धार्मिक किताबों में लिखा है, कुरान में लिखा है कि इबादत करो, सजदा करो,
हिंदुइज्म में भी लिखा है दंड नमस्कार, पता है? दंड नमस्कार। उसमें कहा षष्टांग, षष्टांग पता है? षष्टांग मतलब 8 अंग आपके हिस्से के जमीन पे लगना चाहिए। 8 अंग, 8 हिस्से आपके अंग के जमीन पे लगना चाहिए। 8 अंग, माथा, नाक, 2 हाथ, 2 घुटने और 2 पैर। अब मेरे 8 हो गए ना? सर मेरी तो एक ही टांग है, एक स्वर्ग में गई है, तो मैं साष्टांग कैसे कर सकता हूँ? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा है, आम तौर पे अगर सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 101, 102, 103 में अगर आप तकलीफ में अगर खड़े रह के नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ो। आप घोड़े पे भी पढ़ सकते, ऊंट पे भी पढ़ सकते, समझे ना? मिसाल के तौर पे उसका मतलब आप खड़े नहीं सकते, बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं तो लेट के। तो 8 नहीं 7 है ना, 7 नहीं तो 6 भी चलेगा, जितने उतने नमाज कबूल हो। लेकिन 8 है और 8 होके बोलेंगे मैं 7 करूंगा तो गलत है। 8 है तो 8 करना चाहिए, बैठ सकते हो तो बैठ के करो, आप समझे ना? अगर खड़े सकते तो खड़े रहना आपके लिए जरूरी है। मैं खड़े सकते फिर बोलूंगा बैठ के पढ़ो तो सही बात नहीं। तो उस तरीके से इबादत करना जिस तरीके से लिखा है कुरान में या वेद में। आप तहकीक करेंगे तो कुरान में लिखे है सुजूद के बारे में, सिजदा करना। हिंदू धार्मिक किताबों में लिखा है साष्टांग। बाइबल में पढ़ेंगे, बाइबल में भी लिखा है इन द बुक ऑफ जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3, क्या अब्राहम फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 6 में कि मोसेस एंड एरन वो धरती पे गिरे, जमीन पे गिरे और अपना माथा टेक के खुदा की इबादत की, फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड। लिखा है बुक ऑफ जोशुआ में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 14 में, जोशुआ फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड। जोशुआ ने मुंह के बल जमीन पे गिरा और खुदा की इबादत की। ईसा अलैहिस्सलाम, आप गॉस्पेल पढ़ेंगे ऑफ मैथ्यू में, टुक अ फ्यू स्टेप फॉरवर्ड इन गार्डन ऑफ गेत्सेमनी, फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड। गार्डन ऑफ गेत्सेमनी पे मुंह के बल गिरे और खुदा की इबादत की। मैं पूछता हूं, कोई भी खिलाड़ी या एक्रोबैट मुंह के बल अगर गिर सकता है, जिस तरीके से मुसलमान पढ़ते उससे बेहतर गिर नहीं सकता है। तो किस तरीके से पढ़ना चाहिए, धार्मिक किताबों का मुताला कीजिए। आप अपने खुद के तरीके से शुरू करेंगे तो ये गलत है, आप समझे ना? आपका दूसरा सवाल, खुदा बोलो, अल्लाह बोलो, जीसस बोलो, कुरान में आए थे सूरह इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 110, कुलिदुल्लाह अब्दुर रहमान अय्यमा तदु फलाल अस्माउल हुस्ना। कहो अल्लाह या रहमान, जो भी कहो लेकिन बेहतरीन नाम कहो, सही नाम कहो, क्योंकि अल्लाह के सबसे बेहतरीन और अच्छे ब्यूटीफुल नेम्स हैं। कुरान मजीद में कहा गया है कि आप कोई भी नाम से अल्लाह को पुकारो लेकिन सही नाम से पुकारो। और कुरान मजीद में अल्लाह के 99 नाम हैं, अल हकीम, रब, अर रहीम, हिकमत वाला, रहमत वाला, और सबसे ऊंचा नाम है अल्लाह। ये जो कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह के सबसे बेहतरीन नाम है। सूरह इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 110 के अलावा सूरह तहा सूरा नंबर 20 आयत नंबर 8, सूरह अराफ सूरा नंबर 7 आयत नंबर 180 और सूरह हशर सूरा नंबर 56 आयत नंबर 24 में कहा गया है कि सबसे बेहतरीन नाम है अल्लाह ताला की। लेकिन हम मुसलमान अल्लाह को अल्लाह के लफ्ज से क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये अरबी लफ्ज अल्लाह में मिलावट नहीं है, बाकी सब लफ्ज में मिलावट है। मिसाल के तौर पे गॉड लो, गॉड में एस ऐड करेंगे तो हो जाता है गॉड्स। कुरान में कुल वल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अगर हम गॉड पे ऐड करते DESS हो जाता है गॉडेस, मुअन्नस खुदा, फीमेल गॉड। इस्लाम में ना मेल गॉड है ना फीमेल गॉड। अल्लाह क्या, कोई जिन्स नहीं। अगर मैं ऐड करता हूं फादर, हो जाता है गॉड फादर, वो मेरा गार्डियन है, वो मेरा गॉड फादर है, वो मेरा देखभाल करने वाला है। इस्लाम में अल्लाह अब्बा या अल्लाह फादर जैसा कोई चीज नहीं। अगर मदर ऐड कर हो जाता है गॉड मदर। इस्लाम में कोई अल्लाह अम्मी अल्लाह मदर नहीं है। अगर मैं टिन फिक्स करता हूं गॉड के आगे हो जाता है टिन गॉड, मतलब फेक गॉड, मतलब बनावटी खुदा। इस्लाम में कोई टिन अल्लाह नहीं है। इसीलिए मुसलमान अल्लाह को अरबी लफ्ज अल्लाह से पुकारना बेहतर समझते बनिस्बत गॉड। आप लोग परमात्मा, आत्मा परमात्मा, ईश्वर परमेश्वर, कुछ भी लो उसके मिलावट है। अगर मैं कहूंगा देव, हो जाता है देवी, हो जाता है देवता, देव देवियां देवता, आप समझे, खुदा खुदाओ खुदादाद,
सब में मिलावट है। इसीलिए अब मुसलमान पसंद करते अल्लाह को अल्लाह के लफ्ज़ से बुलाना। आपका आखिरी सवाल, आपका आखिरी सवाल, आपका नाम क्या? आपने कहा शिवाजी क्या? शिवाजी वारुले। वारुले, आपका आखिरी सवाल, क्या आप कौन सा धर्म फॉलो करते? आपका धर्म है शिवाजी वारुले का धर्म, शिवाजी वारुले का धर्म। ये सही धर्म नहीं है। आपको मानना चाहिए खुदा का धर्म, अल्लाह का धर्म, और वो धर्म सबसे बेहतरीन उस धर्म के बारे में लिखा है ये कलाम। मैंने कहा ना इंस्ट्रक्शन मैन्यूल, ये इंस्ट्रक्शन मैन्यूल कुरान है जो खुदा का आखिरी कलाम है, जिसमें लिखा है किस तरीके से इंसान को अपनी जिंदगी बसाना चाहिए, किस तरीके से इबादत करना चाहिए और क्या चीज करना चाहिए। मैं खुद के ऊपर फॉलो करने लगूंगा तो नया धर्म इजाज करूंगा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद को पढ़िए, उसका तर्जुमा पढ़िए, अंग्रेजी में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, मराठी में पढ़िए और इस पे अमल कीजिए। फिर मैं कहूंगा आप वो धर्म मान रहे जो खुदा का धर्म है। होप द आंसर द क्वेश्चन। थैंक यू। भाई साहब ने जो सवाल पूछा है, ये सवाल महेश भाई ने सबसे पहले पूछा था कि हर धर्म अगर कहता है कि दूसरे धर्म को तकलीफ मत दो, लेकिन फिर भी इतना कत्ल हुआ धर्म के नाम पे, किस तरीके से इसको हम दूर कर सके। मैंने कहा कि अक्सर मेरे हिसाब से जितने दंगे फसाद होते हैं उसके जिम्मेदार पॉलिटिशियन हैं, अपनी जाति फायदे के लिए धर्म के नाम पे दंगे फसाद करते हैं। इसीलिए हर हिंदू, हर मुसलमान अगर अपनी किताब को सही तरीके से पढ़े और उसके ऊपर अमल करे, ये दंगे फसाद दूर हो जाएंगे। जिस तरीके से कुरान मजीद में लिखा है सूरह इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। Is it because of certain misconceptions among people? भाई साहब ने पूछे कि क्यों गलत फहमी, इसके वजह से बिल्कुल सही। गलत फहमी इसलिए, अगर ये गलत फहमी दूर हो जाएंगी और हम एक दूसरे के धर्म को जाने तो हमें पता लगेगा कि सारे धर्म कहते हैं कि एक ही खुदा है, एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है और सिर्फ उस ईश्वर की इबादत करना चाहिए, उसके अलावा नहीं। इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा और मेरे दूसरे को समझ पाएंगे और ये दंगे फसाद कतर बंद हो जाएंगे। Thank you, sir. तौरेत, जबूर और इंजील। तौरेत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ये कौन सा तो जबूर, हाँ, और इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ। तो अभी ये तीनों क्यों फॉर्म में नहीं है, मतलब है क्यों नहीं? कुरान है तो उसको मिक्सअप कर दिया लोगों ने और उसका फॉर्म क्यों नहीं है अभी? क्यों नहीं है वो किताब अभी? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा कि अल्लाह ने नाजिल किया तौरा, फिर जबूर, फिर इंजील, अब ये सब क्यों नहीं, सिर्फ कुरान क्यों? भाई साहब जब बुक का एडिशन निकलता है ना, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, तो सिर्फ लेटेस्ट एडिशन लगते, पुराने एडिशन छोड़ देते, क्योंकि जो मेन सारी किताबों में, सारी वही में बुनियादी बात वही थी, एक खुदा को मानो, उसकी इबादत करो, ना उसकी कोई प्रतिमा है ना कोई मूर्ति है। लेकिन जो माइनर पॉइंट्स थे, किस तरीके से नमाज पढ़ना शायद तब्दीली हुई, थोड़ा खाने में हलाल था, कभी हराम हुआ, ये थोड़ी बहुत बात बदलते गए क्योंकि लोग ने इस किताब में मिलावट की। जब वही में मिलावट आने लगी तो अल्लाह ने एक नए पैगंबर को भेजा फिर से उसको साफ करके। लेकिन जब अल्लाह ताला ने सोचा कि ये वक्त अभी सही वक्त है, आप पूछेंगे अल्लाह ताला ने कुरान क्यों नहीं सबसे पहले भेजा, तो मैं ये जवाब दूंगा अल्लाह ताला जानते थे कि इंसानियत उस वक्त तैयार नहीं थी कुरान को हासिल करने के लिए। 1400 साल पहले अल्लाह हमारा खालिक है, उन्हें जब यकीन हुआ कि ये वक्त सही है नाजिल करने के लिए, उनने कुरान नाजिल की। और जब नाजिल किया उसमें लिखा है सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल की और अल्लाह ताला इस कुरान मजीद की हिफाजत करेंगे। इसके बाद कोई भी इस कुरान मजीद में मिलावट ला ही नहीं सकता है, आप कितनी भी कोशिश करो, क्योंकि आज की तारीख में लाखों लोग कुरान को अपने मेमोरी में उतार चुके हैं। यहाँ दुनिया में कई हुफ़ाज़ है, लाखों हुफ़ाज़ है जो कुरान मजीद को अपने दिमाग से फिर से दोहरा सकते हैं। दे नो द कुरान बाय हार्ट। कितनी भी कोशिश करो, आज की तारीख में अगर आप सारे कुरान मजीद को जला भी देंगे नौज़ुबिल्लाह, फिर भी मुमकिन नहीं कि कुरान को आप ख़त्म कर सकेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि कुरान को मैंने नाजिल किया हूँ और मैं इसकी हिफाजत करूँगा। इसीलिए इसके बाद कोई भी कुरान नहीं आने वाला, कोई भी नई वही नहीं आने वाली। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाए कि आखिरी वही की हिफाजत करेंगे, क्योंकि ता क़यामत हर इंसान के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मौजूद है।
आखिरी जवाब था वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करूँगा, अभी कुछ सवालात बाकी हैं डॉक्टर साहब के, कि इंडिया में तकरीबन हर साल 2 से 3 लाख हाफिज कुरान, 3 लाख हुफाज किराम हर साल कुरान पाक को याद करते हैं। कल परसों एक बच्चे से मैंने पूछा कितना उम्र है, छोटा सा बच्चा था, बोलते 12 साल, हाफिज कुरान पूरा, और डेली जो है ना 6 से 7 पारे वो सुनाता था। तो हिफ्ज की तादाद तो पूरी दुनिया में लाखों में है, 50 लाख से भी ऊपर हर साल लोग हिफ्ज करते हो सकता है कुरान पाक के हाफिज बनते हों। हाल ही में आपने देखा इराक में एक मुकाबला हुआ, पाकिस्तानी बच्चा जीत गया और उसने जो है वो खूबसूरत कुरान पाक पढ़ा और वो जीत गया माशाल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि कुरान पाक की हिफाजत का वादा अल्लाह ने किया हुआ है और जो इसमें इस्तेमाल हो जाएगा वो अल्लाह का हो जाएगा। नमस्कार सर, मेरा नाम अंकुर फडणिस है और मैं इंजीनियर हूँ। जैसा कि आपने कहा था अभी कि चिड़िया को भी इंटेंशनली मत मारो, जब तक उसकी ज़रूरत ना हो उसको मारने की तब तक उसको मत मारो। पर यहाँ हम देखते हैं कि लोग बाग सिर्फ अपने स्वाद को चेंज करने के लिए, अपनी ज़बान को एक अच्छा स्वाद देने के लिए नॉन वेजिटेरियन जो बेजुबान जानवर हैं उनका कत्ल करते हैं बड़ी बेरहमी से। महज़ब ने अच्छा सवाल पूछा है कि हदीस मैंने पेश की सुनन निसाई की हदीस नंबर 4451 में, इसमें लिखा है कि आई विल नॉट किल अ स्पैरो विदाउट अ रीजन, एक चिड़िया का भी कत्ल ना करो बिना कोई वजह के। भाई साहब का अच्छा सवाल है कि कुछ लोग अच्छे स्वाद के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए, लजीज खाना बनाने के लिए जानवरों का, परिंदों का कत्ल करते, क्या सही है? आप पूछना चाहते नॉनवेज अलाउड है क्या नहीं? पहले मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप पूछना चाहते नॉनवेज सही है क्या नहीं, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान बन सकता है 100% वेजिटेरियन होने के बाद भी। नॉनवेज खाना इस्लाम में फर्ज नहीं है, इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है, लेकिन क्योंकि कुरान में लिखा है सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में और सूरह नह सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, खुदा ने इजाज़त दी है, वो जानवर जो भेड़ बकरी है, कैटल, यू कैन हैव देम फॉर फूड, अल्लाह ताला इजाज़त दी इसलिए हम खा सकते हैं। लेकिन अभी हम चेक करेंगे कि ये सही है क्या नहीं। आज साइंस ये कहता है कि कोई भी वेजिटेरियन फूड में एक इंसान को ज़रूरत है 20 to 23 अमाइनो एसिड्स जीने के लिए, उसमें से 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है जो अपने जिस्म में नहीं बनते, हमारे फूड में होना ज़रूरी है, हमारे खाने में होना ज़रूरी है, इसे कहते 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। आज की साइंस ये कहती कोई भी वेजिटेरियन फूड नहीं है, कोई भी भाजी पाला नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड्स है। नॉन वेज फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और एक बात आज साइंस ये कहती है कि द नॉन वेज फूड इज मोर न्यूट्रिशियस। और आप देखेंगे कि जो भी जानवर है जो घास फूस खाते हैं, हर्बिवोरस एनिमल, उनके दांत को आप देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं, हर्बिवोरस सेट ऑफ टीथ। सही? मैं काफी साल से आपको फॉलो कर रहा हूं। जी हाँ, जी हाँ, एक बार नहीं कई बार बोला, कई बार बोला है और आज भी दोहरा रहा हूं क्योंकि आपने सवाल पूछा है। बराबर फॉलो होते थे तो जवाब जानते थे, लेकिन शायद आपने कुछ मेरी तकरीर सुने, कुछ नहीं सुने। मैं पूरा जवाब दूंगा इंशाल्लाह, फिर आप बात कर सकते हैं। जब आप देखेंगे कार्निवोरस एनिमल, जो जानवर है जो गोश्त खाते हैं, लायन, टाइगर, लेपर्ड, उनके पास नोकीली दांत है, कार्निवोरस सेट ऑफ टीथ। जब आप अपने आप को देखेंगे आईने में, इंसान अगर आईने में देखेगा कि इंसान के पास चपटे दांत भी है, नोकीले दांत भी है, हर्बिवोरस भी, कार्निवोरस है, दे हैव ओमनिवोरस सेट ऑफ टीथ। अगर खुदा चाहता कि हम सिर्फ घास खाए और वेजिटेबल्स खाए तो अल्लाह नोकीले दांत क्यों दिए? नॉन खाने के लिए। आज साइंस ये कहती है कि जितने हर्बिवोरस एनिमल है, काऊ, गोट, शीप, वो सिर्फ वेजिटेबल डाइजेस्ट कर सकते, फ्लैश डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। जितने भी कार्निवोरस एनिमल है, टाइगर, लेपर्ड, लायन, दे कैन ओनली डाइजेस्ट फ्लैश, वो घास डालेंगे तो हजम ही नहीं कर सकते। जो इंसान है, हमारे पास लॉन्ग इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो हम घास फूस भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, नॉन वेज डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर खुदा चाहता कि हम सिर्फ वेजिटेबल खाए तो नॉन वेज डाइजेस्ट करने की गोद क्यों दे? तो इससे साबित होता है साइंटिफिकली वी कैन हैव नॉन वेज एंड वेज बोथ। हमें गलत फहमी है अक्सर कि हिंदू धर्म में वेजिटेबल खाना हराम है। मैं अभी कह चुका हूं मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में
चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 30 में कहा गया मनुस्मृति में कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ खुराक बनने के लिए। अगर खुराक बनने वाले जानवर खा जाते खाने वाले जानवर के जरिए तो ये गुनाह नहीं है। आगे लिखा है मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में कि अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 40 में कहा गया है कि कुछ जानवर कुर्बानी के लिए बनाए गए, अगर आप कुर्बानी के जानवर का कत्ल करते हैं तो गुनाह नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में, उसके अंदर युधिष्ठिर पांडव के बड़े भाई वो बीच में से पूछते हैं कि हमारे जो पुरखे एंसेस्टर्स जो मर गए उनको सुकून पहुंचाने के लिए हम यज्ञ में पूजा में क्या दे। तो भीष्म कहता है अगर आप भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर आप मछली देंगे 2 महीना, अगर गोश्त देंगे 3 महीना, अगर आप रैबिट खरगोश देंगे 4 महीना, अगर बकरी देंगे तो 5 महीना, अगर आप सुअर देंगे 6 महीना, अगर आप परिंदे देंगे 7 महीना, अगर डियर देंगे हिरन 8 महीना। और ये पूरा मेन्यू है, लंबा मेन्यू है। अगर आप बफेलो देंगे बफेलो तो 11 महीना। अगर आप गाय ज़बह करेंगे 1 साल तक आपके दादा परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। कौन कहता है? भीष्म युधिष्ठिर से महाभारत में अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में पूरा मेन्यू है। वेद में कई जगह लिखा है कि साधु संत गोश्त खाते थे, गाय भी खाते थे। तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू धर्म में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। लेकिन कुछ मजहब है जो कहते हैं कि भाई जीवित को नहीं मानना चाहिए, मिसाल के तौर पर जैनिज्म एक्सेट्रा, और वो ये प्रचार करते हैं कि कोई भी जानवर का कत्ल नहीं करना चाहिए, इसीलिए गोश्त खाना हराम है। तो मैं कहता हूं अभी साइंस एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, वो भी जीवित है, तो आप पेड़ पौधा क्यों खाते? नहीं, तो अभी लॉजिक चेंज हो गया। उनको पहले पता नहीं था ना, सैकड़ों साल पहले हमें क्या पता था पेड़ पौधे के अंदर भी जान है। वो लॉजिक उस टाइम सही थी, अभी साइंस बढ़ गई तो उनकी लॉजिक बदल गई। अभी कहते नहीं आखिर भाई पेड़ पौधे में जान नहीं चलेगा, लेकिन पेड़ पौधे को दर्द नहीं होता, जानवर को दर्द होता है। पेड़ पौधे जीवित है लेकिन दर्द नहीं होता, इसीलिए पेड़ पौधे खा सकते। आज की रिसर्च कहती है कि इवन द प्लांट्स कैन फील पेन, लेकिन वो जब चिल्लाते हैं हम इंसान उसे सुन नहीं सकते, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल और 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड के दरमियान में सुन सकते, उसके नीचे ऊपर नहीं सुन सकते। अमेरिका में एक फार्मर था जिसने ऐसा इक्विपमेंट बनाया, जब पेड़ को पौधे को पानी की जरूरत हो तो चिल्लाता था, वो कन्वर्ट होता था बिटवीन 20 to 20,000 सेकेंड, उसे फौरन पता चला पानी चाहिए, पानी देता था। अभी उनकी लॉजिक चेंज हो गई। आखिर भाई मानते हैं कि पेड़ पौधे में जान है, उन्हें दर्द का एहसास है, लेकिन पेड़ पौधे में 2 सेंसेस कम है, जानवर में 5 सेंसेस है, पेड़ में 3 सेंसेस है, इसीलिए पेड़ पौधे खाना जायज है। मिसाल के तौर पे आर्ग्यूमेंट एक पे बात उसकी मान भी लूं, जो नहीं मानता हूं मैं, मान भी लूं, और अगर मैं तस्लीम भी करता हूं फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि अब पेड़ पौधे में 3 सेंस है, जानवर में 5 सेंस है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपका भाई पैदा होता है गूंगा और बहरा, बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, वो बड़ा होता है और एक आदमी उसका कत्ल करता है, आप जाके बोलेंगे जज को, मिलॉर्ड ये कातिल को जरा कम सजा देना क्योंकि मेरा भाई गूंगा था और बहरा था, आप ऐसा कहेंगे? आप कहेंगे जज कातिल को डबल पनिशमेंट दो, बेचारे ने गूंगे और बहरे को मारा, कहेंगे क्या नहीं? तो लॉजिक डजंट वांट 2 सेंसेस कम या 2 सेंसेस ज्यादा। कुरान में लिखा है वो चीज को खाओ जो आपके लिए हलाल है, जो चीज आपको खाने की इजाजत है वो खा सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा है खा सकते हैं, बाकी हराम है। मुझे जाती तौर पे कोई गिला शिकवा नहीं, अगर कोई गैर मुसलमान गोश्त नहीं खाता मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर हिंदुस्तान में गैर मुसलमान सारे हिंदू गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा, तो मुझे कोई जाती तौर पे गिला शिकवा नहीं। लेकिन कोई अगर जबरदस्ती मुझे कहता है कि तुम हराम कर रहे, गुनाह कर रहे, तो मैं जवाब देता, जाती तौर पे मुझे कोई। इसीलिए इस्लाम में लिखा है कि बिना वजह किसी का कत्ल मत करो। मिसाल के तौर पे आप अगर
गोट बकरी को कत्ल कर रहे, ज़बा करते को बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह के नाम से जो महान है। लेकिन अगर मैं शिकार के लिए शिकार करता हूं, निशानेबाजी के लिए, तो जानवर का कत्ल करना हराम है। लेकिन मैं खाने के लिए कत्ल करता हूं तो इजाजत है। निशानेबाजी के लिए मैं परिंदे को, पिजन को, कबूतर को मारता हूं, हराम है। आप समझ रहे ना, खाली अपने शौक को पूरा करने के लिए। लेकिन जबान को अच्छा रखने के लिए, जीने के लिए कुछ भी चलेगा, जीने के लिए जायज है। चाहे पेड़ पौधों, अगर आप कहेंगे कोई भी जीवित चीज को नहीं मारना चाहिए, मैं आपके साथ हूं, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है। खाना छोड़ो, सांस लेना मुमकिन नहीं। मैंने कहा ना पहले, आप सांस खाना तो छोड़िए, आप खड़े नहीं रह सकते 10 मिनट तक के बिना कोई जीवित चीज को मार के। तो इस्लाम एक लॉजिकल मजहब है। ये सब चीजें जो आपकी दलील है ना, 200 साल पहले हो सकता है कि कोई वजन कैरी करते, आज साइंस आगे बढ़ चुका है। उस टाइम के लिए सही था, शायद आपकी कोई बात मान लेता था। आज साइंस एडवांस हो चुका और इस्लाम जो है पहले के लिए, अभी के लिए, ता क़यामत तक है। इसीलिए इस्लाम में अपने हाथ को खाली निशानेबाजी के लिए नहीं, लेकिन खाने के लिए किसी का कत्ल करते, जो खाने की चीज की इजाजत है तो ये आपके लिए हलाल है, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे बकरी हो, चाहे कोई भी खाना हो। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो नाजरीन, ये था डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जो बयान था, जिसमें उन्होंने बहुत ज़बरदस्त लॉजिकल बातें की कि इंसान ना तो शिर्क कर सकता है। पूरे सेशन का जो खुलासा था, शिर्क नहीं कर सकता इंसान, अल्लाह को अल्लाह रखना है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं कर सकते आप। दूसरा ये था कि जो इतराज़ आता है कि भाई क्यों इंसान दूसरे चीज़ों को, भेड़ बकरी को या खाने के लिए कत्ल करता है। तो इंसान तो हर वक्त मार रहा है, हर खुराक में आपके जिस्म में बहुत कुछ जा रहा है, मर रहा है, तो हर वक्त कत्ल कर रहा है इंसान। इसलिए जो है ना, इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं।